नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100 में आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त हम एनआईटी ट्रैफिक मतलब डीसीपी के ऑफिस पहुंचे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे। वरिष्ठ जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि कई दिनों से ट्रैफिक की समस्या यहाँ की जनता से नहीं छिपी है, पुलिस प्रशासन से नहीं छिपी, क्योंकि लगातार हम ट्रैफिक की वजह से मतलब कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग भी पहुंचे हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे। और यहाँ पर किस कारण पहुंचे थे? ट्रैफिक यहाँ क्राइम क्राइम की वजह से आए थे। जगह जगह क्राइम हो रहे हैं, नशेबाजी, ये बाजी, फरोड़बाजी और जो है सिमों से ज्यादातर लूटपाट ज्यादा हो रही है, ठगाठगी ज्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पे। फरीदाबाद में ये समस्याएं चल रही हैं लगातार, ट्रैफिक की वजह से लूटपाट भी होती है ना? हाँ, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, अभी कुछ लूटपाट बहुत समस्याओं को होती है। में समाधान हुआ कुछ? हाँ, बहुत होती है। अच्छा, डीसीपी साहब ने कुछ सुझाव दिया आपको? हाँ, दिया है। दिया है? हाँ, बोला है हम इसका जो है समाधान करेंगे। अच्छा, समाधान करेंगे। ये दे सकता है यहाँ पर बहुत लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। और पर ये इनका अच्छा प्रयास है डीसीपी साहब का कि ये मीटिंग हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टली मीटिंग ले रहे हैं, फिर मौके पर ही निर्देश हम दे रहे हैं मौके कि मौके पर ही दे रहे हैं अभी कुछ आप लोगों को मिला, समाधान किया? हाँ, वो है, कुछ केसेज में हुआ है। हमने कुछ जो कंप्लेंट करते हैं वो उसका समाधान, जैसे आज राइडर वगैरह का था, समस्या थी, वो इन्होंने की है हमारे को, हल हो रहे और हल हो रहा है। हैं। सर, आप क्या समस्या लेकर पहुंचे थे? चलिए यहाँ पर ट्रैफिक डीसीपी है एनआईटी के, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि लगातार जो समस्याएं हैं ट्रैफिक की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही हैं और इसी कारण काफी ज्यादा लूटपाट या फिर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जनता जो है एनआईटी की पहुंची थी, क्या समाधान दिया गया इनको? आज हमने पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी हुई थी। ये जनरली हम मंथ में एक बार करते ही करते हैं, तो उसी संदर्भ में आज भी रखा हुआ था इस प्रकार की मीटिंग। और आपने देखा जैसे काफी लोग इसमें आए, और वो जनरली लोग उस तरह के थे जो वहाँ उस एरिया में रेजिडेंट्स हैं, लगातार वहीं रह रहे हैं। तो वहाँ की जो समस्याएं हैं लास्ट मीटिंग में जो हमने नोट करी थी, उनसे पूछा कि जो हमारी एक्शन टेकन रिपोर्ट थी उनसे शेयर करी। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ नए मुद्दे उन्होंने सामने लाए। ज्यादातर मुद्दे ट्रैफिक से संबंधित थे, तो उसमें जो जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी हमने उनसे शेयर कर दिए, और उनको हमने ये आग्रह किया है कि कल तक वो हमें खुद ही बताएं कि ये जो हमने प्रॉमिस किया है वो ऑन ग्राउंड उनको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा साइबर क्राइम के बारे में, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके बारे में भी उनको सजग करने की कोशिश की है। तो सर, यहाँ की जनता ने क्या क्या समस्याएं आपको जो है वो बताई? जैसा मैंने कहा, ट्रैफिक को लेके ही उनको ज्यादा थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, क्योंकि ये पूरा एनआईटी जोन, जो एनआईटी एरिया है, ये एक मार्केट की कंसंट्रेशन इसमें काफी है, कई सारी मार्केट है। तो यहाँ ट्रैफिक के लिए जो एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो आप भी जानते हैं। तो उसी में ज्यादा उनको दिक्कतें आती हैं कि गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए जैसे थाना एसडीएम नगर की बात है या मुजफ्फर की बात है, यहाँ कहीं की बड़कल की बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको लगता नहीं कि उन लोगों को अब तक आना पड़ रहा है, यानी कि वहाँ के एसएचओ जो हैं या दूसरे कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे। किसी हद तक मैं थोड़ा सा इसमें एग्री कर सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं एग्री करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। संबंधित जो थाना अधिकारी हैं वो मेहनत तो कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन चीजों पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो उन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे ट्रैफिक की बात हो रही है, ट्रैफिक से आदमी, जनरल पब्लिक जो है ज्यादा परेशान है बजाय क्राइम की वजह से। तो इसमें हम बिल्कुल एक बैलेंस लाने का कोशिश करेंगे। सर, बहुत सारे चौक चौराहे पर बहुत सारी चिकन मटन की दुकानें खुली हैं जहाँ पर लोग रात को गाड़ियां खड़ी करते हैं आड़ी तिरछी करके, लोगों का निकलना मुश्किल है, शराब पीते हैं और दूसरी हरकतें आपको देखने को मिल जाएंगी। खासकर एनआईटी जोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस पर कैसे बंदिश लगा पाएंगे आप? हाँ जी, इस पे हमने एक डिसीजन ये लिया है कि हम अपनी जो राइडर्स हैं, जी जी। हर थाने में 2-2 राइडर्स इस टाइम पे हैं। उसके अलावा ईआरवीज हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा एडिशनल उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। उनके लिए एक हॉटस्पॉट, जैसे आपने बताया, तो हमने ऐसे कुछ हॉटस्पॉट डिसाइड किए हैं। वहां उनको स्टेशन करेंगे और वहां उस कंसंट्रेटेड एरिया में वो गश्त करेंगी आधे घंटे के लिए, फिर वो नेक्स्ट जो हॉटस्पॉट होगा उस पर जाएंगी। तो इस तरह की प्लानिंग हमने करी है। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इसको ऑपरेशनल भी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लोगों ने पार्कों की जो समस्याएं हैं कि पार्क जो है आजकल शराबियों का अड्डा बन के रह गए, उसकी भी समस्या आपके आगे रखी, तो उनको कैसे निजात दिलाया जाए, क्योंकि पार्कों में लोग घूम नहीं पा रहे हैं खासतौर पर एनआईटी जोन में। जी, तो उन पार्क्स के बारे में भी, जैसे जो रेजिडेंट्स आए थे उन्होंने कुछ ने बताया, तो उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि हमारे जो
मुलाजिम है वो राइडर पे और ईआरवी पे, तो उनको हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करके हम वहाँ उनको स्टेशन करेंगे और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लाएंगे। कुछ अतिक्रमण की चीजें भी सामने आई है कि कुछ लोगों ने काफी ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है और वहाँ से लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट ये की है कि एमसीएफ को अप्रोच किया जाए। हम भी एमसीएफ को, जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस पे एनक्रोचमेंट है तो अपनी तरफ से उनको आग्रह करेंगे कि वो हमारी इसमें मदद करें। सर, हमेशा ये सुनने को आता है कि ट्रैफिक पुलिस बेमतलब के चालान काटे, मतलब ऑटो चालकों का साफ तौर पे ये कहना होता है कि अगर 5 सवारी बैठ जाए, या फिर जैसे हमने खबर भी की थी, तो वो कहते हैं ऑटो चालक कि अगर हम फ्रेम भी लगा लेते हैं माता की या फिर कुछ भी लगा लेते हैं तो उसके भी चालान काटे जाते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, लेकिन ये बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव वे में इसको बताना बेटर रहेगा। देखिए, पुलिस ना पब्लिक के लिए है। हमें कोई ऑटो वालों से कोई दुश्मनी या किसी और से ऐसा नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये सब किया जाता है। अब जब जाम की सिचुएशन बनती है तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना बनता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि चलान एक लिमिट में ही करें। कोई नहीं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, जैसे माता का फोटो वाली बात है, वो तो लास्ट स्टेज पे, हालांकि वो एक वायलेशन ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम उसको देखते हैं। हम तो बेटर तो दूसरी चीजें देखते हैं पहले। एक्चुअली मैंने खुद ने खबर की थी, तो वहाँ पर जो ऑटो चालक थे ना, उनका साफ तौर पे कहना था कि हम अगर स्लीपर्स पहन रहे हैं, गरीब है, नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर हम फ्रेम लगा रहे हैं फोटो की माता ने, या फिर गुलदस्ता तक लगा लिया, तो 500 के, 1000 के, 10,000 तक के चालान काटे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा वायलेशन तो है ये, लेकिन फिर वही है, प्रेफरेंस और प्रायोरिटी किसको दी जाए। तो जो बड़ी वायलेशन है हम उनको ज्यादा उसमें अपने रखते हैं ध्यान में, तो उन पे। और आपकी बात मैंने सुनी है, ये इसमें डेफिनेटली मैं डीसीपी ट्रैफिक मैडम से भी डिस्कस करूंगा। लोग रॉन्ग साइड बहुत ज्यादा चले, इस वजह से एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीजें की जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि मुलाजिम सिर्फ खड़े रहते हैं, वो लैंड चलाने वालों को कुछ कहा नहीं जा रहे, तो उनमें क्या एक्शन लिया जाएगा? उसमें जैसे आज आपने सुना भी होगा, हमने एक नंबर भी पब्लिक किया है कि अगर पब्लिक पर्सन भी कोई उनका फोटो लेके हमें दे जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिखे, तो हम चालान उसका इंश्योर कराएंगे। और जहां जहां हमारी ड्यूटीज ट्रैफिक की लगी है या दूसरे मुलाजिमों की लगी है, वो भी इसमें एक वायलेशन ऑन कैमरा ऐप भी अनेबल हमने करा दिए उनके मोबाइल्स में, तो वो डायरेक्टली वहां से भी चालान कर देंगे। ठीक है सर, जैसा कि ये दे सकते हैं, मतलब लगातार जो ट्रैफिक डीसीपी हैं एनआईटी के, वो यहाँ पर बैठे थे, और यहाँ पर जितने लोग थे वो लोग, उनकी समस्याएं भी लगातार सुनी उन्होंने, और कहीं ना कहीं समाधान भी करने की कोशिश की। और देखते हैं एनआईटी विधानसभा में इस बार क्या नए चेंजेस आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो इंचार्ज जो डीसीपी हैं, उनके सख्त इस बार कानून जो है वो लागू है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ट्रैफिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए एनआईटी विधानसभा में, वो तो हम आपको दिखाएंगे जरूर। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।